मध्य प्रदेश के दमोह में ऑटोमोबाइल की शॉप पर लगी भीषण आग, दुकान पूरी तरह से जलकर राख। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे पर स्कूटी बनी आग का गोला, देखते ही देखते कुछ ही देर में राख हो गई स्कूटी चालक सुरक्षित, बड़ा हादसा होते होते टला। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार में लगी भीषण आग, गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला, बड़ा हादसा होते होते टला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुफलियाज सेक्टर की 12 दुकानों में लग गई भीषण आग, फायर सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के चौकी हंडन के जंगल में लगी भीषण आग, नौशेरा के यह जंगल है जहां वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। आग लगने से वन संपदा को हुआ भारी नुकसान। ब्राजील के बेलो होराइजोंटे के डॉम कैब्रल इलाके में एक गैरेज में लग गई भीषण आग, 20 से ज्यादा बसें जलकर हो गई नष्ट। ओमान के अल अमरात में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आग लगने से हुआ बड़ा धमाका, किसी के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं। जापान के कागोशिमा में सकुराजिमा ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट, ऊंचा उठा राख और धुएं का गुबार, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चिली का विलारिका ज्वालामुखी हुआ पहले से और ज्यादा सक्रिय, स्थानीय अधिकारी निरंतर कर रहे हैं निगरानी। यह साउथ अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। चीन के ग्वांगशी प्रांत के नानिंग शहर में आया भीषण तूफान, गोदाम की छत उड़कर बिजली की लाइन पर जाकर गिर गई और कई रिहायशी इलाकों की बिजली सेवा ठप हो गई। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई तबाही, उफनती नदी और नालों की वजह से चपेट में आ गया पुल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पेंसिल्वेनिया के ग्रीन्सबर्ग में आया भीषण आंधी और तूफान, तेज हवाओं के कारण पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं टूटकर नीचे गिरी, लोग घरों में अंदर कैद होने के लिए हुए मजबूर। इंडोनेशिया के आचे तामयांग रिजेंसी में नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ गई, लोगों में दहशत का माहौल। चीन के हेचुआन जिले में टापू में तब्दील हुए कई इलाके, सड़कों पर आया सैलाब, लोग सुरक्षित जगहों पर कर रहे पलायन, पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। चीन के चोंगकिंग में हेचुआन में 10 घंटे से भी ज्यादा बारिश हुई, 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भीषण बाढ़ जैसे हालात, यात्री बाढ़ के पानी में बह गए। यूक्रेन के चर्निवत्सी इलाके में विजेंका नदी पर बना पुल अचानक से ढह गया, ब्रिज पर फोटो खिंचवा रहे थे 30 से ज्यादा बच्चे, ओवरलोड होने की वजह से अचानक से टूट गया। अमेरिका के लुइसियाना में बाढ़ से हाल बेहाल, पानी में फंसे ड्राइवर्स को बचाया गया, प्रशासन ने लोगों से बाहर न निकलने की अपील की। मैक्सिको सिटी में तेज तूफान के बाद जगह जगह भरा पानी, कई इलाके बने बाढ़ के टापू, हालात गंभीर। ओडिशा के कटक में आई भीषण जो बैसाखी है उसकी वजह से तबाही मचती नजर आई है, कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ ही आंधी आई, भारी बारिश हुई और आकाशीय बिजली ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मौसम ने बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, नर्मदा नदी के मोरटक्का ब्रिज पर लग गया जाम, तेज हवाओं की वजह से एक ऑटो पलटा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मौसम ने ली करवट, अचानक हुई बारिश, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लगातार बारिश की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे में आई भीषण बाढ़, सड़कें पानी से लबालब भरी, गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंसी नजर आई। अमेरिका में एक इलाका है जहां पर हैदराबाद के 28 साल के युवक अंशुल कुंचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल अमेरिका के इसी फिलाडेल्फिया इलाके में पिज्जा डिलीवरी करते समय अंशुल को गोली मारी गई। बेल्जियम में प्रवासियों के समूह ने की मारपीट, नाबालिग को बेरहमी से पीटा गया, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में तनाव जैसे हालात, सरकार के साथ यहां पर झड़प हुई है जिसमें धारा 144 वहां पर लागू की गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पीओके के स्कर्दू शहर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन, शहरी इलाकों से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने की मांग, लोगों ने उत्पीड़न के लगाया आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, समाज कल्याण मंत्री के घर पर चला बुलडोजर। ओडिशा के कटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरफ्तार, 2 करोड़ कैश, 5 कोठियां, 13 प्लॉट मिलने के बाद ट्राइबल डेवलपमेंट का इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। केरल के इडुक्की में स्थानीय लोग बांस के पुल पर निर्भर, 2018 की बाढ़ में कंक्रीट का पुल नष्ट होने के बाद से कर रहे हैं एक स्थायी पुल की मांग। दिल्ली सरकार के अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने सैनिक फार्म इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले से घायल मासूम की इलाज के दौरान हो गई मौत। आक्रोशित गांव वाले और परिवार के लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। नगर पालिका के कर्मचारियों ने हथौड़े से तोड़ा अवैध निर्माण। भारी पुलिस फोर्स रही तैनात। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। डीएम ऑफिस में घुसने की कोशिश की। कलेक्टर कार्यालय के बैरिकेड्स तोड़े। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक्शन। हिस्ट्री शीटर 38 डकैत और स्नैचर्स गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के रामनगर में खड़ी कार में लग गई भीषण आग। देखते ही देखते जलकर राख हो गई कार। लोगों में मचा हड़कंप। पंजाब के फाजिल्का में चलती प्रेस के कमरे में अचानक से आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने जान पर खेलकर इस आग पर जैसे तैसे काबू पाया। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर में लग गई आग। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां रही मौजूद। उत्तरकाशी में लापता बबीता पांडे की खोजबीन अभी भी जारी। हेलीकॉप्टर से गहन सर्चिंग अभियान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ एक्शन। 366 लोगों को सार्वजनिक जगह पर शराब पीने के बाद उन पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की। एमपी के दमोह में आग का तांडव। ऑटोमोबाइल शॉप में लगी भीषण आग। 2 मंजिला दुकान जलकर राख। 25 से 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। झारखंड के गुमला में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग हो रहे हैं परेशान। बारिश के दिनों में गांव का टूट जाता है शहर से संपर्क। अस्पताल जाने के लिए खाट का सहारा लेते नजर आते हैं मरीज। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद बलिया में होटल और गेस्ट हाउस में छापेमारी। फायर सेफ्टी को लेकर की गई जांच। अवैध रूप से चल रहे 2 गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। गाजीपुर में सोशल मीडिया गैंगस्टर्स पर शिकंजा। कटरा गैंग, महाकाल गैंग और फरसा गैंग समेत 39 गैंग लीडर्स के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने लौटाया 448 खोए हुए मोबाइल फोन। 4650 मोबाइल फोन जो लूटे गए थे उनको पुलिस ने अपने पास लिया और उनके मालिकों को सौंप दिया। यूपी के सीतापुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। घर के अंदर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के शामली में महिला ने करवाया युवक का धर्म परिवर्तन। व्यापारी के बेटे को बना दिया मुस्लिम। निकाह के बाद युवक का नाम भी बदलवाया। 3 मौलवी समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु के तिरुचेंगोड में अचानक से बेकाबू होकर पलट गई लॉरी। बीच सड़क पर लोगों में मची अफरा तफरी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मजदूरों से भरी हुई बस पलट गई। हादसे के बाद कई लोग घायल हुए। मौके पर अफरा तफरी का मंजर। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन भवन का लेंटर भरभरा कर गिर गया। 6 मजदूर मलबे में दबे। राहत बचाव टीम ने उन मजदूरों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग का प्लास्टर गिरने से हादसा। मौके पर एक शख्स की मौत। राजस्थान के चूरू में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत साइबर ठगी का खुलासा। 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज। 97 लोग गिरफ्तार। मथुरा की मानसी गंगा में 2 दिनों में डूबने से 3 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। लोगों ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल। यूपी के जौनपुर में 3 घंटे तक चला युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। समझा बुझाकर जैसे तैसे उसे नीचे उतारा गया। बिहार के बगहा में प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर पर चढ़ गई युवती। घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफी समझा बुझाकर युवती को भी नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मी के पास दिखी शराब की बोतल। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में मचा हड़कंप। मामले की जांच के आदेश। बिहार के जमुई में विदेशी शराब की खेप बरामद। डाक पार्सल लिखी वैन से 1000 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब जब्त हुई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। 2 शातिर बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ दबोचा। 4 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। दिल्ली में आज होगी आईएनडीआई गठबंधन की बैठक। कांग्रेस, टीएमसी समेत 23 विपक्षी दल इस बैठक में होने वाले हैं शामिल। आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से बना ली दूरी। उत्तराखंड में आज से होगी एसआईआर की शुरुआत। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को बांटेंगे गणना फॉर्म। 14 जुलाई को मतदाता सूची का आएगा ड्राफ्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,000 से ज्यादा पदों पर सिपाही भर्ती के लिए आज से परीक्षा। 3 दिन तक 2 पालियों में होने वाली एग्जाम, यानी कि 2 शिफ्ट्स में 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देने वाले हैं एग्जाम। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। यूपी रोडवेज की जितनी भी बसें हैं उनमें परीक्षार्थियों को किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किए 2 लाख के इनामी बदमाश भानु प्रताप बबलू
और अयोध्या में हुई है ये मुठभेड़। इनामी भानु प्रताप पर यूपी के कई जिलों में 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन ने पकड़ी रफ्तार। अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स का किया जा रहा सत्यापन। पूरे इलाके को 8 सेक्टर में बांटकर पुलिस ने चलाई ड्राइव। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के आरके पुरम इलाके में अयप्पा मंदिर में सबरीशम भवन का किया उद्घाटन। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। फिर से महंगी हुई घरेलू गैस, 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 942 रुपये का मिलने वाला है 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर। कल से ही लागू हो चुके हैं दाम। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। 1 जून से अब तक 95 संपत्तियों को तोड़ा गया। एमसीडी ने 124 संपत्तियों को सील किया। 84 निर्माणाधीन इमारतों को नोटिस जारी किया। कटरा के वैष्णो देवी में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। सुबह 4 बजे से शुरू हो रही है पंजीकरण की प्रक्रिया। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन सतर्क। सुरक्षा को देखते हुए पूरे जयपुर में रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। एसएमएस सेवा भी निलंबित। अगले महीने इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने दी है पुष्टि। दोनों देशों के बीच में गहरे संबंधों पर और रक्षा समझौतों पर बात होने वाली है। बंगाल में टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती गिरफ्तार। ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पर आवास योजना में कटमनी के लगे आरोप। पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के ढेर के नीचे छिपे थे चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में टीएमसी नेता पर पुलिस का एक्शन। पुलिस हिरासत में टीएमसी नेता सुजॉय हजारा। इसके अलावा करप्शन मामले में भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित। सूत्रों के हवाले से खबर। पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। फायरिंग मामले में शिक्षक फैजल खान आरोपी हैं। फैजल खान अभी फरार है। पटना में फैजल खान के कोचिंग सेंटर को नोटिस। खान अस्पताल को भी नोटिस भेजा। फायर डिपार्टमेंट ने 10 दिन का नोटिस दिया। फायर नॉर्म्स पूरा नहीं किया गया तो सील हो जाएगा। ममता बनर्जी से मिले अरविंद केजरीवाल। अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई दोनों की मुलाकात। आईएनडीआई गठबंधन की बैठक से पहले दोनों नेताओं के बीच हुई है मुलाकात। दिल्ली में आज आईएनडीआई गठबंधन की बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगी मीटिंग। आम आदमी पार्टी और डीएम के बैठक में नहीं होगी शामिल। दोपहर 12 बजे रखा गया है मीटिंग का टाइम। दिल्ली अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हुई। मालवीय नगर अग्निकांड केस में गिरफ्तार कुक केशव नेगी की पूछताछ में एक बात सामने आई है। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोव में धमाका हुआ, जिसके बाद होटल में आग लगी। स्टोव में धमाके के बाद बिजली काट दी गई और बिजली कटने से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। पति ने दिया हत्या को अंजाम। पूर्वी बर्धमान से 3 लोग गिरफ्तार हुए। मथुरा में आचार्य महामंडलेश्वर अर्जुन गिरी का विवादित बयान। कहा मुसलमान या तो हिंदू रीतियों को अपनाएं, नहीं तो पाकिस्तान चले जाएं। मणिपुर की लोकटक झील पर पर्यटकों की भारी भीड़। पर्यटक नौका विहार का ले रहे आनंद। सालों तक की उथल पुथल के बाद मणिपुर में हालात धीरे धीरे हो रहे सामान्य।